Hi everyone, your Hindi teacher is here and today we will start one new chapter which is of class 10th and the book name is Sparsh and the chapter name is Atamtaran. बच्चे first of all mark their date 3rd June 2020. First of all we will read कवि परिचय। आत्मतरान कविता को लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जिनका जन्म 1861 ईस्वी को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ। जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया वे पहले भारतीय थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित मतलब प्राप्त कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं, 2000 गीत लिखे। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का एक अनूठा संस्थान माना जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट पोयम आत्मतरान। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊँ भय। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि जो मनुष्य है वो बताता है कि परमात्मा आप सब पर दया करने वाले हो, आप सब प्रकार से समर्थ हो, मतलब आपके पास सब कुछ है, आप हर एक पर दया करते हो। फिर भी कवि अपने आप को, मतलब आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप प्रभु के हाथ में ही सब कुछ होता है, वो सब पर दया करता है। फिर भी कवि उनसे अपने आप को विपत्तियों से बचाने की प्रार्थना नहीं करता। कवि कहता है कि मुझे विपदाओं से मत बचाओ, लेकिन जब विपदा आए तो मुझे उन विपदाओं से निकलने की, उन मुसीबतों से निकलने की शक्ति प्रदान करो। अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी भी इंसान पर मुसीबत आ जाती है तो वो भगवान की शरण में जाता है, रोता है भगवान के आगे कि मुझे इस विपदा से निकाल दो, मेरी सहायता करो। लेकिन यहाँ पर जो कवि है वो बता रहा है कि वो ये कहता है कि हे परमात्मा, मेरी विपदा को आप मत हरो, मेरी मुसीबत को आप मत हरो, बल्कि मुझे शक्ति प्रदान करो जिससे मैं अपनी विपदा को स्वयं दूर कर सकूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। अब यहाँ पर सहायक अर्थ है मददगार और संतावना का अर्थ है हौसला। व्यथित होता है दुख या बेचैन, और चित्त होता है मन। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहता है कि चाहे ईश्वर संसारिक दुखों से दुखी उसके हृदय को दिलासा ना दे, कि ईश्वर उसे किसी प्रकार को कोई दिलासा ना दे, परंतु वह इतना अवश्य चाहता है कि उसे दुखों पर विजय पाने की शक्ति जो है वो परमात्मा उसे दे। ये नहीं कि उसके सारे दुखों को परमात्मा हर ले, या उसे बस परमात्मा से ये उम्मीद है कि परमात्मा उसे दुखों को हरने की शक्ति प्रदान करे। वह स्वयं अपने दुखों से जूझकर उन पर विजय पाना चाहता है, मतलब जूझकर अपने दुखों से लड़कर खुद उस पर विजय प्राप्त करना चाहता है। दुख की घड़ी में यदि उसे कोई सहायक नहीं मिलता तो उसे इतनी शक्ति अवश्य दी जाए कि उसका आत्मिक बल, मतलब अंतरात्मा है जो उसका आत्मिक बल है वो बढ़ जाए और वह किसी प्रकार भी डगमगाए नहीं। उसका जो पौरुष है, उसकी जो ताकत है वो कहीं भी डगमगानी नहीं चाहिए। कवि ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता है कि चाहे उसे जीवन में सदा कठिनाई ही उठानी पड़े और लाभ के स्थान पर धोखा ही मिले, तो वो ये वंचना होता है, धोखा ही। हानि उठानी पड़े जग में लाभ अगर वंचना रही, तो कभी भी मन में ना मानुष आए। अब वो कहता है कि अगर मुझे कहीं भी धोखा मिलता है या मुझे कोई लाभ नहीं मिलता तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं, मतलब अपने मन से हार जाऊं। मैं ये चाहता हूं कि वह ईश्वर से ऐसी वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है कि मुसीबतों से बार बार संघर्ष करने पर भी उसका मन कभी ना हारे। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। मेरा त्राण मतलब मेरी रक्षा हर दिन, बस इतना होवे करुणा, तरने की हो शक्ति अनामय स्वस्थ। अब यहाँ पर जो कवि है वो कहता है केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय,
शिख होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूँ नहीं कुछ संचय। यहाँ पर वहन का अर्थ हो गया सहन और निर्भय हो गया निडर। अनुयायी का होता है अर्थ दया करना। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहना चाहता है, वो कहता है कि ईश्वर अपनी मुसीबतों और दुखों से प्रतिदिन उसकी रक्षा करने के लिए वो प्रार्थना नहीं करता कि भगवान मुझे प्रतिदिन मेरी रक्षा करो, मुझे हर मुसीबत से निकालो। वो ये कहता है कि मुझे पौरुष प्रदान करो, मुझे ताकत प्रदान करो, ताकि मैं अपनी मतलब कि मुसीबतों से खुद लड़ सकूं। वह चाहता है कि उसका स्वस्थ मन और तन हमेशा रहे, ताकि वो अपनी असीम शक्तियों से अपनी मुसीबतों को हर ले। कवि पुन कहता है कि ईश्वर चाहे उसके दुखों के भार को कम करके उसे दिलासा ना दे, किंतु वे उसे जीवन में आने वाले दुखों को निडरतापूर्वक सहने की शक्ति दे। अब वो भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता कि वह उसे मतलब कि उसके दुखों को दूर करे। वो चाहता है कि वो अगर ईश्वर उसके साथ नहीं है, दिन प्रतिदिन ईश्वर उसके साथ नहीं है, सिर्फ उसे ईश्वर का मतलब दिलासा ही चाहिए, ताकि वह अपनी मुसीबतों को हर सके। आगे कवि प्रार्थना करते हुए कहता है कि जब उसके जीवन में सुख के दिन आए तो भी वे ईश्वर को ना भूले। जब भी उसे सुख के दिन प्राप्त होते हैं या सुख के दिन जीवन में आ जाते हैं, तो हमें हमेशा ईश्वर को याद रखना चाहिए। वह पल पल सिर झुकाकर उसके दर्शन करता रहे। जब उसके जीवन में दुख रूपी रात्रि आ जाए, सारा संसार उसे धोखा दे जाए। जब कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें हर तरफ से धोखा मिलना शुरू हो जाता है, तो भी वह भगवान की निंदा नहीं करता। वो तो चाहता है कि भगवान उसे हिम्मत दे, उसे उसकी मुसीबतों से बाहर निकालने की शक्ति दे। तो भी वह ईश्वर पर विश्वास रखता है। वह कभी भी ईश्वर पर संदेह नहीं करता। संशयन का अर्थ होता है शक करना। वह कभी भी ईश्वर पर शक नहीं करता। कभी चाहता है कि सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में उसका ईश्वर पर विश्वास बना रहे। मतलब कहने का भाव है कि कभी यहाँ हमें ये बताता है कि परमात्मा उसे मुसीबतों से ना निकाले, मतलब परमात्मा उसे पौरुष और बल बख्शे, ताकि वो अपनी मुसीबतों को खुद हर सके, अपनी मुसीबतों का सामना खुद कर सके। थैंक यू बच्चे।